संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश, एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी निरंतर पिछले कई वर्षों से हानियों पर चल रही हो तो उसके स्थिति विवरण में संचित हानियों का शेष एकत्रित होता चला जाता है। इसके अलावा वो अपने कई दायित्वों का भुगतान भी समय पर नहीं कर पाती है। ऐसे ही दायित्वों में से एक दायित्व है संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर पिछले वर्षों का बकाया लाभांश। संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश तभी दिया जा सकेगा जबकि कंपनी को लाभ हो। जिन वर्षों में कंपनी को लाभ नहीं होता है उन वर्षों के संचयी पूर्वाधिकार अंश लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है और उसे चिट्ठे में संदिग्ध दायित्व के रूप में नीचे दिखाया हुआ होता है। या यदि इस लाभांश की घोषणा की जा चुकी है तो इस लाभांश की राशि को दायित्व पक्ष पर प्रपोज्ड डिविडेंड के रूप में या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रूप में दायित्व पक्ष पर दिखाया जाता है। इन दोनों स्थितियों में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कंपनी का एक स्थिति में संदिग्ध दायित्व है और दूसरी स्थिति में स्पष्ट दायित्व है। दोनों स्थितियों में लेखा प्रविष्टियाँ कंपनी अपनी पुस्तकों में पुनर्निर्माण योजना के दौरान जो करेगी वो इस पर करेगी कि पुनर्निर्माण योजना में संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश के संबंध में क्या योजना बनाई गई है। इस संबंध में पहली स्थिति जब संदिग्ध दायित्व के रूप में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को चिट्ठे के नीचे दिखा रखा हो, जब इसे चिट्ठे के नीचे संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखा रखा हो तो उस स्थिति में यदि पूर्वाधिकार अंशधारी इस लाभांश की संपूर्ण राशि का त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इस संबंध में कंपनी की पुस्तकों में कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि संदिग्ध दायित्व की पूर्व में भी कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती है। संदिग्ध दायित्व की लेखा प्रविष्टि तभी की जाती है पुस्तकों में जब वो दायित्व उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न हो जाए। तो जब त्याग कर देते हैं तो संदिग्ध दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है तो इसकी पहले भी कोई लेखा प्रविष्टि नहीं थी और पूर्ण त्याग कर दिया जाए तो बाद में भी कोई लेखा प्रविष्टि नहीं होगी। लेकिन संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी इस लाभांश की राशि के कुछ भाग के रूप में कंपनी से राशि या अंश या ऋण पत्र प्राप्त करना निश्चित होता है या संपूर्ण भाग के लिए पूर्वाधिकार अंशधारी अंश या ऋण पत्र या नगद प्राप्त करना तय करते हैं, तो उस स्थिति में जितनी राशि का भुगतान अंशधारियों को कंपनी द्वारा किया जाएगा उस राशि से कंपनी के पुस्तकों में जो पहली प्रविष्टि होगी वो होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी पूंजी कमी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और पूर्वाधिकार अंश लाभांश खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब संदिग्ध दायित्व उत्पन्न हुआ है तो यह कंपनी के लिए हानि है और जब हानि है तो उस स्थिति में पूंजी कमी खाते को डेबिट किया जाएगा और संबंधित खाता यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और इसकी नरेशन हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड आउट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस राशियों का भुगतान किया जाएगा उनके लिए इस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में जब इस राशि को स्थानांतरित करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को डेबिट कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते को क्रेडिट कर देंगे। यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफ़र करने पर प्रविष्टि की जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी इसकी बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ट्रांसफर्ड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के लिए जो भी भुगतान कंपनी द्वारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किए जाएंगे उन सबके खाते क्रेडिट कर दिए जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। यानी कंपनी यदि मान लो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के लिए इक्विटी अंश देती है तो इक्विटी अंश पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। पूर्वाधिकार अंश देती है तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। यदि ऋण पत्र देती है तो ऋण पत्र खाता क्रेडिट हो जाएगा और नगद भुगतान करती है तो बैंक खाता क्रेडिट हो जाएगा और इन सब के योग से पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि हो जाएगी पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंश लाभांश की बकाया राशि के भुगतान करने पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नरेशन इसकी हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। संदिग्ध दायित्व के रूप में चिट्ठे के नीचे जब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को दिखाया हुआ है तो उस स्थिति में हमने 3 प्रविष्टियां की है। यदि दायित्व उत्पन्न हुआ हो तो जितनी राशि से दायित्व उत्पन्न हुआ है उस राशि से। पहली प्रविष्टि पूंजी कमी खाता डेबिट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्रेडिट। दूसरी प्रविष्टि इस राशि को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र किया है यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डेबिट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट। फिर इस राशि का भुगतान किया है तो उसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट और जो भी भुगतान किए हैं वो सब क्रेडिट। यह था पहली स्थिति प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के संबंध में जब इसे संदिग्ध दायित्व के रूप में चिट्ठे के नीचे दिखाया हुआ हो। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को यदि चिट्ठे में दायित्व पक्ष पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रूप में या प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रूप में दिखा रखा हो तो ये स्पष्ट दायित्व है। ऐसा तब होता है जब कंपनी पूर्वाधिकार अंश लाभांश की घोषणा तो कर चुकी हो लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में पूर्वाधिकार अंश लाभांश की राशि को चिट्ठे में दायित्व पक्ष पर दिखाया जाता है या तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रूप में या प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रूप में। ये स्पष्ट दायित्व है और इसके संबंध में यदि पुनर्निर्माण योजना के अंदर पूर्वाधिकार अंशधारी इस लाभांश की राशि का त्याग करते हैं तो त्याग की राशि से यह कंपनी के लिए लाभ होगा तो पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यदि कुछ राशि प्राप्त करते हैं तो उस राशि को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को इसका भुगतान किया जाएगा तो जो भी भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों को किया जाना है उन सबके खाते अलग अलग क्रेडिट कर दिए जाएंगे और पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। यानी चिट्ठे में दिखाए हुए स्पष्ट दायित्व के रूप में प्रपोज डिविडेंड या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड से प्रविष्टि होगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR चिट्ठे में दायित्व पक्ष पर दिखाई हुई कुल राशि से टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट जो राशि भुगतान की जानी है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट
जो राशि पूर्वाधिकार अंशधारियों द्वारा त्याग कर दी गई है, यानी प्रविष्टि हो गई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि चिट्ठे में दिखाई हुई दायित्व पक्ष पर संपूर्ण राशि से हो जाएगी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा त्याग की राशि से और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का खाता क्रेडिट हो जाएगा जितनी राशि उनको भुगतान की जानी है। इसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने पर पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता डेबिट और उन्हें इक्विटी अंश दिए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, उन्हें पूर्वाधिकार अंश दिए तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, उन्हें डिबेंचर्स दिए तो टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट और उन्हें नगद भुगतान किया गया है तो टू बैंक अकाउंट। भुगतान पर प्रविष्टि हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR, पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान की जाने वाली कुल राशि से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जितने जितने भी इनको अंश ऋण पत्र या नगद भुगतान किया गया है उससे इन खातों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और पहली वाली जो प्रविष्टि थी उसकी नरेशन हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड या प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट।